Hello, this is part 4 of Indian Geography MCQs. First question is, following are the characteristic of an area in India. भारत में किस क्षेत्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और आर्द्र जलवायु, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, हिल स्लोप्स अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1100 मीटर्स, पहाड़ी ढलान 1100 मीटर की ऊंचाई तक, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, तापमान की वार्षिक सीमा 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक. Which among the following crops is you most likely to find in the area described above? ऊपर जिस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है उसमें कौन सी फसल मिलती है? ए मस्टर्ड सरसों, बी कॉटन कपास, सी पेपर काली मिर्च, डी टबैको तंबाकू. एंड द राइट आंसर इज पेपर. Next question, two important rivers, one with its source in Jharkhand and another with its source in Odisha, merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which of the following could be this? महत्वपूर्ण नदियां, एक जिसका उद्गम झारखंड में है और दूसरी जिसका उद्गम उड़ीसा में है, समुद्र में मिलने से पहले बंगाल की खाड़ी के तट से कुछ ही दूरी पर एक स्थान पर मिल जाती हैं. यह वन्य जीव और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और संरक्षित क्षेत्र भी है. निम्नलिखित में से यह कौन सा हो सकता है? ए भीतरकनिका, बी चांदीपुर, सी गोपालपुर, डी सिमलीपाल. एंड द करेक्ट आंसर इज भीतरकनिका. इस क्वेश्चन में जिन नदियों के बारे में बात की गई है वो हैं ब्राह्मणी और बैतरानी, जिसमें से ब्राह्मणी नदी का उद्गम झारखंड में और बैतरानी का उद्गम उड़ीसा में होता है. और ये दोनों नदियां प्लस महानदी मिलके जो डेल्टा बनाती है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव एरिया है, जिसको भीतरकनिका के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट, व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग. जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे डीप गॉर्जेस, गहरी घाटियां, यू टर्न रिवर कोर्सेज, नदी के मार्ग में यू टर्न्स, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, समांतर पर्वत श्रृंखलाएं, और स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड, तीव्र ढालें जिनके कारण भूस्खलन होते हैं. विच ऑफ द अबव can be said to be the evidence for Himalayas being young fold mountain. उपरोक्त में से किसे हिमालय के युवा वलित पर्वत होने का प्रमाण कहा जा सकता है? A 1 and 2 only, B 1, 2 and 4 only, C 3 and 4 only, D 1, 2, 3 and 4. And the correct answer is D 1, 2, 3 and 4. ये सभी हिमालय के युवा वलित पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन होने के प्रमाण है. नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत एंड फ्लो थ्रू नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन देयर अपर रीचेस. Of these rivers, Brahmaputra make a U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकोंग नदियां तिब्बत से निकलती हैं और अपनी ऊपरी पहुंच में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं. इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवाहित होने के लिए अपने मार्ग में यू मोड़ लेती है. यह यू मोड़ निम्न के कारण है. ए अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज, वलित हिमालय श्रृंखला का उत्थान. बी सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयाज, भूवैज्ञानिक रूप से युवा हिमालय का अक्षांगीय मोड़. जियोटेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन द टर्शरी फोल्डेड माउंटेन चेन्स, तृतीयक वलित पर्वत श्रृंखलाओं में भूवर्तनिक गड़बड़ी. डी बोथ ए एंड बी अबव, उपरोक्त ए और बी दोनों. एंड द करेक्ट आंसर इज बी सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयाज. ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करने से पहले हिमालयन रेंज के बीच में से ऐसा यू शेप का टर्न लेती है. इसी को सिंटैक्सल
बैंड बोलते हैं, और इसका शेप जो है वो हेयर पिन से काफी रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको हेयर पिन बैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल द मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। यहाँ पे इसका रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट, इट ऑक्यूपाई अ लीनियर रिफ्ट वैली। यह एक रेखीय भ्रंश घाटी पर स्थित है। सेकंड, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यंस एंड सतपुड़ास। यह विंध्या और सतपुड़ा के बीच बहती है। द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत से भूमि का ढलान पश्चिम की ओर है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके हमको सही आंसर बताना है। ए 1 only, B 2 and 3, C 1 and 3, D none. So the correct answer is 1 only. It occupies linear rift valley क्योंकि यह एक रिफ्ट वैली में से बहती है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुड़ास। ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है, ये सही तो है, पर ये इसके वेस्ट की तरफ फ्लो करने का रीजन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है। सेंट्रल इंडिया का स्लोप जो है वो ईस्ट की साइड है, इसीलिए जो मोस्टली पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ईस्ट की साइड फ्लो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स इज मोस्ट सुइटेबल फॉर दिस रीजन। निचले गंगा के मैदान में वर्ष भर उच्च तापमान के साथ आर्द्र जलवायु होती है। निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। ए पैडी एंड कॉटन, धान और कपास। बी वीट एंड जूट, गेहूं और जूट। सी पैडी एंड जूट, धान और जूट। डी वीट एंड कॉटन, गेहूं और कपास। एंड द राइट आंसर इज पैडी एंड जूट, धान और जूट। नेक्स्ट, अ स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। भारत में एक राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट, इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड। इसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। सेकंड, इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूस कॉटन। इसका मध्य भाग कपास पैदा करता है। थर्ड, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स। नकदी फसलों की खेती खाद्य फसलों से अधिक प्रमुख है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक। निम्नलिखित में से किस राज्य में उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं। ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। एंड द करेक्ट आंसर इज बी गुजरात। Next question, the Himalayan range is very rich in specific diversity. Which one among the following is most appropriate region for this phenomena? हिमालय पर्वत श्रृंखला प्रजातियों की विविधता में बहुत समृद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा इस फिनोमिना का सबसे उपयुक्त कारण है। A, it has a high rainfall that support luxuriant vegetable growth. इसमें उच्च वर्षा होती है जो वनस्पति विकास का समर्थन करती है। B, it is a confluence of different biogeographical zones. यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। C, exotic and invasive species have not been introduced in this region. इस क्षेत्र में विदेशी और आक्रामक प्रजातियां नहीं लाई गई हैं। D, it has less human interference. इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम है। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स। यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का एक संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। भारत में एक विशेष राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट, It is located on the same latitude which passes through northern Rajasthan. यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। Second, it has over 80% of its area under forest cover. इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। Third,
Over 12% of the forest cover constitute protected area network in this state. इस राज्य में 12% से अधिक वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करता है. Which one of the following states has all the above characteristics? निम्नलिखित में से किस राज्य में उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं? A. अरुणाचल प्रदेश, B. असम, C. हिमाचल प्रदेश, D. उत्तराखंड. And the correct answer is A. Arunachal Pradesh. Next question. Consider the following rivers. First Barak, second Lohit, third Subanshree. Which one of the above flows or flow through Arunachal Pradesh? इन नदियों में से कौन सी नदी या नदियां अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी 1 and 2 only, ऑप्शन सी 1 and 3 only, ऑप्शन डी 1, 2 and 3. And the correct answer is option B 2 and 3 only. लोहित और सुबनश्री अरुणाचल प्रदेश में से बहती हैं. Next question. The state having largest area under wasteland is किस राज्य में सबसे अधिक बंजर भूमि है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी जम्मू कश्मीर. And the correct answer is A Rajasthan. Next question. Consider the following statements related to geological structure of India. भारत की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. First statement. Sedimentary rocks are found in the land formed by deposition of sediments from which fertile soil is made. Example, the Gangetic Plains. अवसादी चट्टानें अवसाद के जमाव से बनी भूमि में पाई जाती है जिनसे उपजाऊ मिट्टी बनती है, जैसे कि गंगा के मैदान. Second statement. In the Jurassic period, Gondwana land was broken up into the peninsular India, Madagascar and Australia, Antarctica, etc. जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आदि में टूट गया. Select the correct answer using the codes given below. Option A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. And the correct answer is both 1 and 2. Statement 1 and statement 2 दोनों ही सही हैं. Next question. Which of the following country have common frontier with the Indian states like Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim? इनमें से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा बनाता है? ए चाइना, बी नेपाल, सी भूटान, डी म्यांमार. एंड द करेक्ट आंसर इज बी नेपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? ए साइक्लोनिक डिप्रेशन, चक्रवर्ती दबाव, बी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, सी रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून, डी साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून. एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ. सर्दियों के मौसम में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर? इनमें से कौन सी नदी ट्रांस हिमालयन रिवर है? ए गंगा, बी यमुना, सी इंडस, डी रावी. एंड द करेक्ट आंसर इज सी इंडस. हिमालयन नदियों को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालयन रिवर्स और हिमालयन रिवर्स. ट्रांस हिमालयन रिवर्स वो होती हैं जिनका उद्गम हिमालय से भी आगे है, यानी कि हिमालय से नॉर्थ में है. ये नदियां हैं इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा. और हिमालयन रिवर्स वो हैं जिनका उद्गम हिमालय से होता है, जैसे कि गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियां. यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज ओल्डर देन हिमालयाज? इनमें से कौन सी नदियां हिमालय से पुरानी हैं? गंगा, यमुना, सतलुज या रावी. सो जो ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं उनका उद्गम हिमालय से भी पहले का है. सो द करेक्ट आंसर इज सी सतलुज.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द 3 रेंजेस ऑफ द हिमालयाज? इनमें से कौन सी नदी हिमालय की तीनों रेंजों में से होके गुजरती है? झेलम, सतलुज, चेनाब या ब्रह्मपुत्रा? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, सतलुज. Next question, in which of the following rock system of India the major deposit of iron ore found? भारत के निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली में लौह अयस्क की प्रमुख भंडार पाए जाते हैं? धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन या गोंडवाना? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, धारवाड़. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड इन? इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? चेन्नई, गोवा, कोची या फिर हैदराबाद? करेक्ट आंसर इज डी, हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मिजोरम? इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व या कान्हा टाइगर रिजर्व? So the correct answer is B, डंपा टाइगर रिजर्व. बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है और कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है. एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.